एसपी मैडम का रवैया, बोलने का रवैया, अहंकार, इतना अहंकार है कि ये बोलती है सीएम साहब से फ़ोन करा लिए, क्या कर दिया मेरा सीएम ने। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमिता को रिहा करो, रिहा करो। जब तक रिहा नहीं हो गए हम धरने पे पूरा गांव हर दिन यहाँ हाजिरी देगा भाई। और लगाएगी तो गुनाह किया हम तो निभावा, तो एक दिन भी रेस्ट करनी नहीं चाहिए थी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मतलब एक सीएम साहब को एक एसपी ये बोलती है कि सीएम साहब ने क्या उखाड़ लिया मेरा। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमिता को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। भी दोषी तो अपने आप ही अरेस्ट हो गए। रमनदीप, उसकी जो माता है अमिता देवी, वो नाजायज़ पकड़ी गई है। सबकी यही मांग है कि नाजायज़ को छोड़ा जाए। एक बेगुनाह को अरेस्ट कर रखा प्रशासन ने बेवजह, और उसको फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पूरा जितने भी आसपास के गुआंढ हैं, वो हमारे गांव हैं जी आसपास के, हम सारा का सारा समर्थन तय दिल से क्योड़क के साथ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रिहा नहीं करती तो ये पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी का, आसपास के गवांड के एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे सड़क रोकनी पड़े, चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमिता को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। 7 दिन का टाइम है प्रशासन के पास, तो 7 दिन में हमारी माता जी अमिता जी रिहा हो जाती है तो सभी शांतिप्रिय रहेंगे, नहीं तो ये आंदोलन ये पूरे भारत का रूप धारण करेगा, स्टेट से भारत। मैं गांव क्योड़क से मौजूदा सरपंच जसवीर सिंह, और मैं यहाँ धरना स्थल पर आसपास के सभी हमारे गवांडों की पंचायत भी पहुँची है। कलतारण से, खुराना से, देवरा से, जसवंती से, बलवंती से, नोट से और डांड से, खनौदा से, मैं सभी गांवों से यहाँ पहुँचे सभी का उनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी मौजूदा 18 वार्ड से पंच है अमिता, जो हमारी माता जी का हुआ मैं। तो जो लड़के ने मर्डर किया उसने सरेंडर थाने में जाके किया, और थाने में एक पुलिस वाला आता है, उसका सिर पलूसता है और उसको एक हाथ से पानी का गिलास पिलाता है और दूसरे हाथ से वो बोलता है कि घर फ़ोन कर दे कि घर वाले ढूंढेंगे कहाँ बच्चा रह गया। तो उस फ़ोन के आधार पर उसकी माता जी को उठाया जाता है। ये साजिश है, एसपी है जो हमारे, ये नाजायज़ उसकी माता जी को फंसाया गया है। एसपी को 20 आदमी कमेटी वाले मिले थे और साथ में हमारे कांग्रेस के भी थे, बीजेपी से और इनेलो से और आसपास के सभी पंचायत के सरपंच थे और हमारे विधायक थे, राव सुरेंद्र सिंह जी थे। तो हमारे गुज्जर धर्मशाला के कैथल के प्रधान थे सुरेश, और ओम प्रकाश जी थे, सभी गणमान्य मिले थे। एसपी मैडम का रवैया, बोलने का रवैया, अहंकार, इतना अहंकार है कि ये बोलती है सीएम साहब से फ़ोन करा लिए, क्या कर दिया मेरा सीएम ने। तो कृषि मंत्री ने 8 फ़ोन कंवरपाल गुज्जर जी ने किए और उसको भी बोलती है कि मैं अपने हिसाब से चलूँगी। कमाल तो ये देखो, मतलब एक सीएम साहब को एक एसपी ये बोलती है कि सीएम साहब ने क्या उखाड़ लिया मेरा। मैं मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को या पीएम साहब को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे एसपी को मेवात में लगाए, फिर वहाँ देखे वो पब्लिक का क्या उखाड़ेगी। उसको पता चल जाएगा मेवात में कैसे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि मेवात एक खूंखार इलाका है, वहाँ दांती के साथ गर्दन को उखाड़ दिया जाता है। ऐसे ऐसे अगर आप ऐसे तानाशाही एक शांतिप्रिय गांव और गवांडों के साथ एक गणमान्य
उनके साथ बोलने का लहजा नहीं उसको पता क्या। गणमान्य अरे हैं, विधायक हैं, गणमान्य प्रतिनिधि हैं, 2 लाख वोटों ने चुन के भेजा है विधायक को, उसके साथ भी दूसरी लैंग्वेज में बात क्या करती है। शब्द बोले एसपी ने जब गणमान्य व्यक्ति के? मैं अपने हिसाब से करूँगी, मैं तानाशाही रवैया अपनाऊंगी, ऐसे बोलती है एसपी। हाँ, और मेरे को बोला है, मैं पिछले दिनों मिलने गया कि आपने सीएम साहब से फ़ोन कराया, क्या उखाड़ लिया मेरा सीएम साहब ने। शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। सीएम साहब पूरा हरियाणा प्रदेश 3 करोड़ पब्लिक के चुने हुए सीएम साहब है, उसको ऐसे बोलती है, एक ऑफिसर ऐसे बोले, ये हमारे हिसाब से बहुत शर्मिंदा हरकत है। मैं मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को कहना चाहूँगा कि ऐसे एसपी को खूंखार इलाके में इसकी ड्यूटी लगाए, उसको पता चल जाएगा कि पब्लिक क्या है। तो सरपंच साहब, आज जो धरना दिया गया था, क्या कुछ फैसला लिया गया है सामूहिक तौर पर? फैसला ये लिया गया है, अभी मैंने पहले भी बोला था, और हमारे प्रधान बैठे हैं धर्मशाला के, तो अगली मैं कहूँगा इन सब की सलाह से ही कह रहा हूँ मैं, अगली मीटिंग इतवार को गुज्जर धर्मशाला में ही रखेंगे। 7 दिन का टाइम है प्रशासन के पास, तो 7 दिन में हमारी माताजी अमिता जी रिहा हो जाती है तो सभी शांति प्रिय रहेंगे, नहीं तो ये आंदोलन ये पूरे भारत का रूप धारण करेगा, स्टेट से भारत का। भाई जी, मेरा नाम करण सिंह है, गांव खुराना से हूँ जी। आज क्योड़क पहुँचे हो, क्या कुछ जाता है? आज क्योड़क गांव में पहुँचे हैं। क्योड़क हमारा बड़ा गांव है जी, हम अपना गांव बड़ा गांव मानते हैं इसको जी, क्योड़क को। और ये जो सुनीता देवी जी अरेस्ट करके उसकी रिहाई के लिए आए हैं पूरा गांव। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और युवा साथी में युवा कल्याण समिति गांव खुराना में बनाई गई है। हम पूरा समर्थन तन मन धन से, जहां हमारी बड़ा भाई क्योड़क गांव ड्यूटी लगाएगा, हम तन मन धन से वहां खड़े हैं। जब तक रिहा नहीं होगा, हम धरने पे पूरा गाँव हर दिन यहाँ हाजिरी देगा भाई। तो कर्ण जी और गाँव में पहुँचे आसपास? बिल्कुल पहुँचे हैं जी, जितने मेरे आसपास के सारे गुआंढ हैं, सबका दर्द है इस चीज़ का जी। दी बेटी सबकी है जी, ये नहीं कि कहने का मतलब इज्जत सबकी है जी, सबका इस चीज़ का दर्द है। भाई एक बेगुनाह को अरेस्ट कर रखा है प्रशासन ने बेवजह, और उसको फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पूरा जितने भी आसपास के गुआंढ हैं, वो मेरे गांव है जी आसपास के, हम सारा का सारा समर्थन तय दिल से क्योड़क के साथ। जिला पार्षद जी, क्योड़क गाँव में पहुँचे? मैं क्योड़क गाँव में अपना समर्थन देने के लिए पहुंचा हूं। समाज में जब भी कोई कुरीतियाँ होती है तो संघर्ष उस पर जरूरी होता है, संघर्ष में वो कुरीतियाँ बदली भी जाती हैं। जो खापों के प्रधान हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, अगर रिलेशनशिप में या तो एक माँ की या बाप की एक की गिला गुआई होनी चाहिए भाई। अगर रिलेशनशिप हो तो माँ या बाप की एक की गुआई ज़रूरी है। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं धरने पे, इनके साथ हैं। इनकी इज्जत और हमारी इज्जत, सबकी एक इज्जत है। ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं। हम इनके साथ हैं, माँ को रिहाई करने के लिए। माँ को रिहाई करने के लिए। ये आगे भी एक इतिहास रचा जाएगा कि क्योड़क गाँव ने संघर्ष शुरू किया था, और ये लिखा जाएगा कानून में कि ऐसा नहीं होना चाहिए नजायज़। राजा कृष्ण शर्मा, गाँव खुराना जी। जी, आज प्रदर्शन इस पे आए हो धरने पे, क्या कुछ बताना चाहते? इसका प्रदर्शन तो ऐसे है जी, जो प्रशासन या कोई मुलाजिम कोई भी है, मतलब गैर कानूनी काम करता है, दोषी है उसको पकड़ लिया है, बगैर दोषी को गिरफ्तार करना, उसकी इंक्वायरी करने के बाद फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये प्रशासन की लापरवाही है और सरकार की नाकामी है। एक औरत जिसने कुछ गुनाह नहीं किया है, उसने कोई शिक्षा नहीं दी अपने बेटे को भी तू जा उसको मारा, लेकिन उसको क्यों गिरफ्तार किया गया? इतने के बाद फिर भी उसको रिहा नहीं किया गया, तो इसलिए प्रशासन ही जिम्मेवार है। और आगे आने वाला समय 36 बिरादरी लोग इस आंदोलन के लिए, उस औरत की रिहाई के लिए अपनी जान की भी बाजी देने को तैयार है पूरी पब्लिक। ऐसा आंदोलन चलेगा जैसा किसान आंदोलन चालू हुआ था ना, ऐसा ही आंदोलन होगा, और ये आंदोलन ऐसा रूप ले लेगा कि वे प्रशासन और सरकार की नींद हराम कर देंगे। तो क्योड़क में जो महापंचायत बुलाएगी आसपास के गांव के? हाँ, तो फिर सारे गांव के आए हैं जी। कितने गांव की पंचायत? ये कम से कम जी 15-20 गांवों की पंचायत है जी। मांग क्या है सरकार से? मांग यही है कि भी जो लड़के की माँ है उसको रिहा करो, लड़का दोषी है, गिरफ्तार है, उसने कबूल कर लिया है, उसके लिए तो आगे गाँव कुछ नहीं करता है या लोग नहीं करते हैं,
जो उसकी माता है उसके रिहाई की मांग है। इतने दिन के बाद भी रिहाई नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन और सरकार नाजायज कर रही है उनके साथ, जब उसका दोष है ही नहीं है ना। अधिकारियों से मिले आप पहले? अधिकारियों से उनकी ये कहते कि भी यूनिवर्सिटी हो रही है जांच में आज भी कुछ नहीं होया। आज जांच का तो आपने पता ही है पत्रकार साहब, जांच तो चलती रहती है, सरकार ऐसी ही है, कोई भी है, जांच तो सालों साल हो जाती है, ये नहीं बात होती है। जांच इसमें तो जांच का विषय था ही नहीं, जब वो और तो दोषी नहीं है तो उसकी जांच कैसे की जाए, ये बताओ आप। माँ बेकसूर है मानते हैं? हाँ बिल्कुल। नाम और पद आपका? सुरेश तंवर, प्रधान गुजर भवन कैथल। जी सुरेश जी, आज गांव केवड़क में महापंचायत बुलाई गई थी, सामूहिक तौर पर सभी जातियां जो पहुंचे हैं प्रतिनिधि, क्या कुछ फैसला लिया गया? फैसला सभी ने रोष जताया है और एक ही मांग है भी दोषी तो अपने आप ही अरेस्ट हो गए। रमनदीप, उसकी जो माता है अमिता देवी, वो नाजायज़ पकड़ी गई है। सबकी यही मांग है भी नाजायज़ को छोड़ा जाए। आज हमारे यहाँ 20 गांव का समर्थन प्राप्त हुआ है, 20 गांव ने आकर यहाँ समर्थन दिया है और आगे तो ये एक विशाल रूप लेगा, ये आंदोलन का रूप लेगा। 7 दिन का टाइम दिया गया फिलहाल प्रशासन? अभी हम 2 घंटे के बाद ही बैठ कर मीटिंग करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। मास्टर प्रेम ग्योंग जी। जी मास्टर जी, आज केवड़ो गांव में पहुंचे हो, क्या कुछ बताना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, सभी आसपास के सभी, अब पूरे हरियाणा को पता है कि यहाँ एक जो केस हुआ था, मर्डर हुआ था, लड़के ने मर्डर किया था, तो लोग इस बेस में कर दिया गया। लेकिन जो उसकी माता जी है, हमारी माता जी अमिता जी, उसके बारे में यहाँ हम बैठे हैं और प्रशासन से एक ही मांग है कि इसको जल्द जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि दोष लड़के ने किया, लड़के ने सरेंडर कर दिया, तो अमिता जी का कोई इसमें कसूर नहीं है। तो अभी आसपास के लोगों की यहाँ पंचायत इकट्ठी हुई है, अभी एक प्रशासन को आगाह किया गया जल्द जल्द को रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं करती तो ये पूरा समाज, छत्ती बिरादरी का, आसपास के गवांड के एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे सड़क रोकनी पड़े, चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े, तो उससे प्रशासन से हम प्रार्थना करते हैं कि इसको जल्द जल्द रिहा किया जाए और जो हमारा मान सम्मान उसको वापस किया जाए। कुमार, सरपंच सीटा। सरपंच साहब, गांव केवड़क में पहुंचे हो, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हम तो एक इन्होंने भाइयों ने दुबारा ही लेट दिया कि भाई इसकी माँ भी रेस्ट है। हम तो 36 बरादरी तक के बात कहा कि भाई इसके बारे में कुछ भी करना पड़ो वो करो, सड़क रोको, सेक्रेटरीट ने रोको, कुछ भी रोको, इतने दिन लिखने नहीं चाहिए थे। एक तो केवड़ के भाई ने यह गलती करी, हमारा पे दुआते नहीं चाहिए। आज ईब दुआदा दिया था, इतवार का हम बहुत आदमी आए, 5-6 गाड़ी ले गए। पर हम तो मुख्यमंत्री थे, सरकार थे, तो एक के मांग करा मारा देहात में या उठती को नहीं, कोई भी जाती है, कोई 36 बरादरी का जितनी भी देहात में था वहाँ हम तो न्यू कहा छोरा ने भी बहुत असली काम करे। यहाँ तो लोग न्यू कहें दोषी है, हम दोषी समझते नहीं ना, हमारा पैसा नहीं होता, आगे भी ये वाक़े होते रहेंगे और करते रहेंगे। और लगाएगी तो गुनाह किया, हम तो न्यू कहा तो एक दिन भी रेस्ट करनी नहीं चाहिए थी। और हम तो मारा तो देहात का तो यूँ है कि गवर्नमेंट तक भी या पी ले जाए, मारी अन्य भी करते नहीं कि भाई यो काम सही करे हमारा हिसाब बच्चा ने भी, हमारे देहात में सही नहीं हुआ। सर, आपका नाम और पद? मेरा नाम ओम प्रकाश राठी दीवार, पूर्व प्रधान गुर्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र। तो राठी साहब, आज गांव केवड़क में पहुंचे हैं, हाँ जी, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? आज केवड़क में सबसे पहले तो मैं केवड़क गांव की तरफ से और मेरी तरफ से सभी चैनलों को, दर्शकों को राम राम। आज जो यहाँ सभी गाँव के, इसमें कोई एक जाति वाली बात नहीं है, गणमान्य आदमी ही हैं, प्रमुख आदमी हैं सारे के सारे। तो आज इन्होंने माता अमिता देवी जी की रिहाई के लिए जो मीटिंग और शुरुआत की है, इसमें मैं अपने तरफ से और अपने समाज और अपने साथी और अपने गांव की तरफ से समर्थन देने के लिए आया हूं। और सभी का बहुत बहुत जो गणमान्य आदमी आए हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। सभी दूसरी सामाजिक संस्थाओं के भी आए हुए हैं, दूसरे सभी गाँवों के सरपंच, पंच, ब्लॉक के मेंबर, जिला पार्षद सभी आए हुए हैं।
मतलब कि एक इतना शांति प्रिय गांव, बिना किसी उसकी माता जी को बिना किसी दोस्त के बच्चा अपने आप ही, अपने जो नाबालिग बच्चा है जिसने अपनी बहन का मतलब हत्या की है, तो उसने अपना आप ही आपके सोशल मीडिया पर आकर के वायरल होकर के अपना गुनाह कबूल करके अपना आप ही थाना में पेश होकर के अपना गिरफ्तारी दे दी है। उसके बाद उसकी माता जी को बिना मतलब के अंदर रखना, एक माता का दुख समझो आप। उसकी बेटी, क्या वो अपनी बेटी को मार कर राजी थी? कोई भी पशु पक्षी जानवर भी अपने यदि छोटा ही बच्चा जैसे बांदरी है, उसको कितनी तकलीफ होती है, मरी हुई नवी ठाई फिर जाती है, कुत्ती है अपना छोटा बच्चा ना ठाई फिर जाती है। और ये तो पंच है, जिम्मेवार यहाँ के एक सदस्य हैं और बहुत गणमान्य गांव है, इससे एक दिशा निर्देश स्टेट तक जाता है और हमारे समाज का तो एक बड़ी राजधानी है ये। तो उसको इन्होंने यही इजाज़त दे दी कि आप इंक्वायरी कर ले, जांच कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस का सहयोग करना चाहिए जांच पड़ताल में। उस सहयोग के बाद पता नहीं क्या कि कारण हुई, क्या राजनीति हुई, उसको छोड़ ही नहीं रहे। 45-50 दिन के आसपास की बात होगी, क्या आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई? तो फिर इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो और मैं तो इस आपके माध्यम से एक बात और भी कहूँगा इस उसमें, इसको तो जल्द से जल्द रिहा किया जाए और सभी जो हमारे विधायक और सांसद बनते हैं उनसे दूसरी खापें, हमारे समाज की दूसरे समाजों की भी सारी खापें हैं, इस विषय पर निर्णय लेने जा रही हैं और यहाँ भी इसकी रिहाई के बाद एक बड़ा फैसला लेंगे सारे के सारे मिल करके। वे अपने अपने विधायक और सांसदों को अपनी बात रखें और कानून पास करवाएं कि भाई इस तरह के आगे से केस ना हो। कम से कम 20 साल 25 साल माँ बाप अपना बेटा बेटी को पाल करके इस मुकाम तक पहुँचाता है, बड़ी उम्मीदें रखता है उनसे, और उसके बावजूद बच्चे बिना माँ बाप की सहमति के, बिना अपने बड़ों की सहमति के ऐसा कोई कृत्य कर लेते हैं जिसमें उनका नुकसान ही नुकसान होता है। भाई ऐसा एक कानून सारी जनता सब मिलकर के अपने अपने सांसदों और अपने अपने विधायकों से कह करके संसद में भी कानून पास करवाए और विधानसभाओं में भी, यह मेरा एक निवेदन है। और जल्द से जल्द इसकी रिहाई की मांग करता हूं और यही मेरी आप लोगों से, सभी से जितने आए हुए हैं, इनका धन्यवाद करता हूं और इनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कोई राजनीतिक दबाव भी लगता है आपको इस पूरे मामले में? इसमें देखो जी, आशंका ये होती है जब इस गाँव ने बच्चा ने जिसने दोष किया अपना आप वायरल होकर के अपने कबूल कर लिया, कल्ला नहीं, अपना आप पुलिस की गिरफ्तारी, पुलिस के पास जाकर के गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद उसकी माता जी को लेके तो 2-1 घंटे बाद, उन दिनों को मेरे ख्याल 50 दिन के आसपास हो गए आज, उसके बाद उसको छोड़ नहीं रहे। भाई हम किसी समाज के विरोधी किसी का कोई भी नहीं है, सारे समाज के सभी समाजों के गणमान्य आदमी बैठे हैं, यहाँ कोई एक जाति नहीं है। भाई ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि उसको क्यों अंदर रखवाया जा रहा है। अच्छा, जो यहाँ के गणमान्य आदमी, विद्वान आदमी, बड़े आदमी, युवा बड़े सहनशील हैं, सारे प्रशासन से, शासन से, सारी जगह सरकार से मिल भी लिए, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ रहे। इंक्वायरी चेंज की है, बताया जा रहा है कि अभी बात चले कि एसपी साहब से इंक्वायरी लेकर के एडीजीपी क्राइम वगैरह को दे दिया। भी हो सकता है एडीजीपी क्राइम निकाल दे, चलो अच्छी बात है, निकाल दे। यदि नहीं निकाले तो है तो एक बिना किसी के खोट के, किसी मान ली एसपी को बिना दोष के अंदर रखो, तो इसको जब पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, और अपने बेटी और बेटा की उसकी दुख का जब पता चलेगा। तो राठी साहब, लोकल प्रशासन को मानते हैं इसका जिम्मेवार या कोई राजनीतिक? मैं तो इसमें तो जांच का विषय है, आ जाएगी। जनता भी एक तरह की एक बड़ी अदालत है, ये निखार आ जाएगा। अभी देखने की बात यह है कि हुआ क्यों ऐसा। इसमें मेरे तो सरकार और प्रशासन दोनों, शासन प्रशासन दोनों इसमें नेग्लिजेंसी तो है ही है, तो कहीं ना कहीं। आज काफी गांव के लोग जो पहुंचे हैं यहाँ पे, तो कोई फैसला लिया गया है? क्या कुछ नहीं, अभी गांव के जो हमारा यही फैसला है कि गांव के लोग, युवा सारी टीम और बुजुर्गों के साथ मीटिंग करके और 2 आसपास के गवांडों के सभी के साथ मीटिंग करके, और आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैथल भवन के प्रधान भी बैठे हैं, वहाँ बुला करके और फिर एक निर्णय लेंगे कमेटी बना करके कि भाई हमने अगला एजिटेशन क्या करना है। ये लगातार जारी रहेगा इतने तक उसकी रिहाई नहीं होती। तो आज सांकेतिक धरना था? हाँ, सांकेतिक धरना था। अभी थोड़ा गणमान्य आदमियों का धरना था, बड़ा नहीं था। अरे आप देखो, अभी तो चल ही रहा है। नहीं तो गणमान्य आदमी तो एक मीटिंग थी तो वैसे बुलाई थी, और लगातार ही चल रहा है 4-5 दिन से। बिल्कुल अनुशासन प्रिय है, बच्चों में बहुत जोश है। पर हमने ये कह रखा है, हमारे बुजुर्गों ने ये कह रखा है भाई होश भी रखो, जोश के साथ होश। कोई अल्टीमेट भी दिया है आज? कोई अल्टीमेट दिया, कोई समय दिया हो? अभी उसके बाद मीटिंग करके ये गांव कौड़ पर छोड़ी है सारे गांव में गवांडों के आदमियों ने भी, आप फैसला कर लें, युवा और बुजुर्ग जो भी आप फैसला करोगे, सारे आसपास के गवांड, चाहे हमारे जाटों के गांव में, चाहे हमारी दूसरी जातियों के गांव में, आसपास गुजरों के गांव में, चाहे कोई और भी है, सारे के सारे कौड़ गाँव के साथ है।